एनसीआर में प्रदूषण का कहर जारी है। कई इलाकों में 400 के पार एयर क्वालिटी इंडेक्स। आनंद विहार में 412, अशोक विहार में 392 दर्ज किया गया है, तो वहीं आया नगर में 313 दर्ज किया गया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ही खराब श्रेणी में दर्ज किया गया है। बवाना में 401, नरेला में 410 और बुराड़ी में 362 दर्ज किया गया है। वजीरपुर में 409 और विवेक विहार में 404 है। सोनिया विहार में 408, रोहिणी में 382 दर्ज किया गया है। नेहरू नगर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 408 और लोधी रोड में 302 रिकॉर्ड किया गया है। द्वारका सेक्टर 8 में 400 और चांदनी 54 रिकॉर्ड किया गया है। हालात देख ही रहे हैं आप, दिल्ली के देखिए 400 के पार कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया जा रहा है। ऐसे में दिल्ली की आबो हवा कब साफ होगी, कब ठीक होगी, अपने आप में एक बड़ा सवाल है। या मौसम के भरोसे ही सभी सरकारें बैठी हुई है, ये विडंबना है। कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार पहुंच चुका है और आप तस्वीरें देखकर समझ सकते हैं। धुंध जो आपको नज़र आ रही है, हालांकि देखिए मौसम का भी बदलाव है और ठंड बढ़ चुकी है, लेकिन स्मॉग की ये परत आपको साफ तौर पर नज़र आएगी। 4 तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। दिल्ली के लाल किला से देख लीजिए आप, तस्वीर हम आपको दिखाते हैं जहां धुंध छाई हुई नज़र आई। कर्तव्य पथ की तस्वीर देख लीजिए आप, इंडिया गेट नज़र नहीं आ रहा है, लाल किला धुंधला धुंधला नज़र आ रहा है। अक्षरधाम की तस्वीरें, हर रोज़ की यही तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भी देखिए कैसे धुंध छाई हुई है और ट्रेनों की आवाजाही पर भी इससे काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है। जो ट्रेन होती है वो अपने डेस्टिनेशन पर देरी से पहुंचती है। तो देखिए फॉग तो है ही, अब थोड़ी हवा चलेगी तो उसके बाद ये धुंध भी छटती नज़र आएगी। हालांकि दिल्ली में ग्रैब 4 के तहत पाबंदियाँ लागू है। तो प्रॉब्लम होती है साइकिलिंग करने में, उसमें प्रॉब्लम तो होती है। अब ऐसे सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, सांस फूल जाती है और आंखें लगती हैं। सॉल्यूशन कार्स को कम यूज़ करना चाहिए और ये जो फार्मर्स बर्निंग करते हैं इसको कम करना चाहिए। इसका सॉल्यूशन हो सकता है कि जो हमारे पुरानी गाड़ियाँ हैं उनका पोल्यूशन ज़्यादा होता है तो उन्हें कम कर देना चाहिए चलाना, और हमारे जो फार्मर्स जो पुराने प्रोडक्ट्स होते हैं उनके वो सब उनको चलाने कम कर देने चाहिए। और जो इसका हमारा हम लोगों पे ऐसे असर आता है कि जैसे हमारे जो एथलेटिक्स में होते हैं उनको ब्रीदिंग करने में प्रॉब्लम होती है। जैसे हम साइकिलिंग करते हैं तो उसमें हमारे सांस फूलता है, और बुज़ुर्गों में ये होता है कि उनको वो ऐसी एज बड़ी होती है उनकी, तो उन्हें सांस लेने में दिक्कत होगी क्योंकि वो चलते हैं, वॉक करते हैं, पार्क में आते हैं, उनका अपना डेली लाइफ का बेसिस ख़राब हो जाता है। बच्चे लोगों को बाहर निकलना नहीं चाहिए क्योंकि उनकी तो एज वैसी छोटी होती है, और पोल्यूशन अगर वो ब्रीदिंग करेंगे तो उनके लंग्स ख़राब होंगे। स्वास्थ्य पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है और ये पोल्यूशन दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। ये बड़ा चिंता का विषय है और ये लगातार इसी तरह होता रहा। जैसे सुबह के टहलने वाले हैं वो सुबह सुबह सांस लेते हैं ताज़ी हवा में, इसलिए आते हैं क्योंकि पोल्यूशन नहीं मिलेगा, लेकिन सुबह सुबह पोल्यूशन मिलना बहुत चिंता का विषय है। सोल्यूशन बस यही है, हम सब लोग जितना पोल्यूशन अपने कारण से हो जाता है, आदमी की खुद जो गलतियां होती हैं वो उतनी बचत कर सकता है। बाकी तमाम फैक्ट्रियों से तमाम और जो रिसोर्स हैं, इसके व्हीकल जो पुराने हैं जो अब लगातार प्रेशर कर रहे हैं, इसके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है ये सब बंद होने चाहिए। और जो बैटरी का अभी कॉन्सेप्ट आया है वाहनों में वो होना चाहिए। लोधी कॉलोनी से तो वहाँ पे इतना ज़्यादा वो स्मोक भी था, मतलब वो किसी चीज़ के फायर कुछ था जो उसके वजह से काफ़ी, एक तो वैसे ही यहाँ पे इतना पॉल्यूशन हो रखा है और उसके बाद भी इतना कुछ, मतलब वहाँ पे फायर जल रही हुई थी तो इतना धुआं हुआ था। और जस्ट अभी मैं गुड़गांव से, मतलब ये अर्जुनगढ़ से आ रहा हूँ साइकिलिंग करते हुए। मैं तो वैसे 4-5 साल से साइकिलिंग करता हूँ, तो मैं हमेशा यही करता हूँ कि क्या कहते हैं, साइकिलिंग हमेशा हमें करनी चाहिए, चाहे वो एयर क्वालिटी ख़राब हो या अच्छी हो। ख़राब इसीलिए हुई है कि किसी ने आज तक चलाई नहीं है। और हमारे 2 सहयोगी भी हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो रहे हैं। हरिकिशोर शाह बदरपुर बॉर्डर से लाइव कनेक्ट हो रहे हैं हमारे साथ, और नीरज हमारे साथ सिंघू बॉर्डर से लाइव कनेक्ट हो रहे हैं। पहले नीरज आपका रुख कर लेते हैं हम। अब ताज़ा तरीन हवा तो दिल्ली वासियों को नहीं मिल रही है, लेकिन ताज़ा तरीन अपडेट प्रदूषण पर ज़रा दे दीजिए, और किस तरह से ग्रैब 4 के तहत जो पाबंदियाँ हैं उनको लागू करवाने के लिए बॉर्डर्स पर काम किया जा रहा है, वो भी ज़रा दिखा दीजिए। जी देखिए, मैं आपको बता दूं, अगर दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली की आबो हवा लगातार खराब होती जा रही है। अगर AQI की बात करते हैं तो हम इस टाइम दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर हैं और दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर 430 इस टाइम AQI जो है नोट किया जा रहा है। और अब मैं आपको बता दूं, दिल्ली ट्रांसपोर्ट विभाग
और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की जो टीमें हैं वो लगातार यहाँ पर काम करती नजर आ रही है। अगर बात करते हैं कल की, तो कल BS4 डीजल की तो चालान हुए हैं, 35 से 40 चालान भी यहाँ पर किए गए हैं। और जिस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं, बिल्कुल BS3 पेट्रोल, BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल की गाड़ियां पूरी तरह दिल्ली के अंदर प्रतिबंधित है। क्योंकि दिल्ली की अगर हवा की बात करते हैं तो बिल्कुल हवा इस टाइम भी खराब है। बेशक धूप थोड़ी सी निकलती नजर जरूर आ रही है, मगर AQI की बात करते हैं तो लगातार AQI जो है 430 के आसपास अभी भी बना हुआ है। और इन्फोर्समेंट की जो टीमें हैं वो लगातार आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर काम कर रही है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है और ट्रैफिक पुलिस की टीमें हैं, लगातार यहाँ पर ज्वाइंट ऑपरेशन के चलते यहाँ पर काम चल रहा है। और लगातार सिंगू बॉर्डर की अगर बात करते हैं तो पूरा का पूरा जो एरिया है वो छावनी में तब्दील यहाँ पर जरूर हो गया है। काफी सख्त यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है। अगर कोई नहीं मानता तो उसके चालान भी काफी किए जा रहे हैं। 35 से 40 चालान जो है कल किए गए हैं। अगर बात करते हैं पोल्यूशन की, तो लगातार अभी भी दिल्ली की जो हवा है वो लगातार खराब होती जा रही है। बच्चों के स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं, ऑनलाइन क्लासेस चल रही है। मगर देखा जाए तो अभी जब तक दिल्ली के अंदर बारिश नहीं होती है, ये जो मौसम है ये ऐसे ही बना रहेगा। सांस लेने में जरूर यहाँ पर भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि बराबर में हरियाणा शुरू हो जाता है। हरियाणा के अंदर कुंडली इंडस्ट्रियल एरिया शुरू हो जाता है। यहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर कुछ फैक्ट्रियां हैं जो लगातार अभी भी चल रही है, जिससे भी पोल्यूशन होता है। तो कहीं ना कहीं सोचने का विषय जरूर है। हरियाणा की तरफ से भी दिल्ली के अंदर जो पोल्यूशन है वो कहीं ना कहीं बढ़ता नजर आ रहा है। मैं लौटूंगी आपके पास नीरज, आप बने रहिए हमारे साथ। हरिकिशोर का अब सीधे रुख करते हैं। बदरपुर बॉर्डर पर किस तरह से एनग्रैप के नियमों का पालन करवाया जा रहा है ऑन ग्राउंड। हरिकिशोर, आप भी जरा तस्वीर दिखा दीजिए वहां की और पोल्यूशन को लेकर अपडेट दे दीजिए। जी, हम आपको बता दें अभी हम बदरपुर बॉर्डर पर हैं और बदरपुर बॉर्डर पर अगर हम AQI की बात करें तो 400 के पार है, तो काफी बेहद खतरनाक माना जा रहा है। लेकिन जो ग्रैब लगा है उसको लेकर के जो बदरपुर बॉर्डर पर है, क्योंकि ये फरीदाबाद और दिल्ली को जोड़ने का एक यह बॉर्डर माना जाता है। और बदरपुर बॉर्डर पर उसको लेकर के जो यहाँ पर पुलिस के द्वारा अलर्ट जो जारी की गई है उसको लेकर के यहाँ पर आप देख सकते हैं बैरिकेडिंग की गई है। और साथ ही हर आने जाने वाले वाहनों पर नजर रखी जा रही है जो ग्रैब के नियमों के खिलाफ है। वहीं हम आपको दिखा दें यहाँ पे लगातार पुलिस के द्वारा जो है यहाँ पर जो है कि निगरानी बनाए रखी गई है, चेकिंग की जा रही है। और चेकिंग के बाद भी इन्हें दिल्ली के अंदर प्रवेश करने दिया जा रहा है, क्योंकि लगातार जो AQI है वह लगातार बेहद खराब स्थिति में है, जिसको लेकर के जो है यहाँ पर दिल्ली पुलिस भी अलर्ट पर है। और हर वो गाड़ियाँ रोकी जा रही है जो ग्रैब में नहीं आती है, और सिर्फ उन्हीं गाड़ियों को अलाउ किया जा रहा है जो BS6 हो, पेट्रोल की गाड़ियाँ हो, और जो भी डीजल और पुरानी गाड़ियाँ हैं उन पर पाबंदी पूरी तरह से लगाई गई है। जिसको लेकर के यहाँ पे दिल्ली पुलिस के जवान जो है यहाँ पर लगे पड़े हैं, साथ ही ट्रैफिक के भी जवान यहाँ पर खड़े हैं और लगातार यहाँ पुलिस के द्वारा जो है लगातार कार्रवाई जारी है। ठीक है, लॉटरी में आपके पास हरिकिशोर बने रहिए आप। हमारे सहयोगी गुरुग्राम से देवेंद्र भी हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं, देवेंद्र भारद्वाज, और हमारे साथ दीपक भी कनेक्ट हो गए हैं, दिल्ली से लाइव कनेक्टेड है। चलिए आप सभी लोगों के पास वापस लौट रहे हो, लेकिन पहले देवेंद्र एक बार आपका रुख कर लेते हैं। गुरुग्राम की स्थिति जरा बता दीजिए। NCR में भी स्थिति बहुत बेहतर नहीं है। देखिए, बिल्कुल लगातार जिस तरह से प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा था, उस बीच आज राहत की बात है। गुरुग्राम में एयर क्वालिटी इंडेक्स आज 206 के आंकड़े पर है और निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि लगातार जिस तरह से जो पोल्यूशन का स्तर बढ़ा था, उस बीच आज जो पोल्यूशन का स्तर है वो येलो में पहुंच गया है, यानी कि येलो कैटेगरी में पहुंचा है। तो निश्चित तौर पर येलो कैटेगरी अभी कहा जा सकता है कि ठीक तो नहीं है, लेकिन पिछले काफी समय से जो लगातार प्रदूषण बढ़ रहा था उसमें कमी जरूर देखने को मिली है। और इस तरह से लगातार जो ग्रैब 4 के नियम लागू किए हैं, संभावना यही जताई जा रही है कि वो कंटिन्यू सख्ती से लागू रहे तो शायद जो प्रदूषण का स्तर है वो और कम देखने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल आज गुरुग्राम के लिए थोड़ी सी राहत की बात है, लेकिन हो सकता है रविवार और शनिवार, आज रविवार है, कल शनिवार था, तो ट्रैफिक का दबाव भी कम रहता है, तो शायद इसके चलते कंपनियों की छुट्टियां रहती हैं, तो शायद इसके चलते ये स्तर कम देखने को मिला हो। लेकिन अब कल से मालूमात होगा कि सोमवार को कितना होता है, कि उसी के बाद कोई नए कदम प्रशासन उठा पाएगा। जी ठीक है, टिकरी बॉर्डर अब आपको सीधे लिए चलते हैं। दीपक वहां से कनेक्टेड है। दीपक, टिकरी बॉर्डर पर किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन पुख्ता तरीके से हो नियमों की, उसको कैसे देखा जा रहा है, क्या काम किया जा रहा है, तस्वीरें भी दिखा दीजिएगा और पोल्यूशन को लेकर उस एरिया का ताज़ा तरीन अपडेट भी दे दीजिएगा।
देखिए, जिस तरीके से लगातार दिल्ली के अंदर प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा था, तो कहीं ना कहीं आज रविवार के दिन प्रदूषण के स्तर में थोड़ी गिरावट जरूर दर्ज की गई है। इस वक्त मैं टिकरी बॉर्डर पर मौजूद हूँ, जो दिल्ली और हरियाणा को जोड़ने का काम करता है, और रोजाना हजारों लाखों की संख्या में यहाँ से वाहन गुजरते हैं। और यहाँ से AQI लेवल की बात की जाए तो यहाँ का AQI लेवल करीबन 200 के आसपास दर्ज किया गया है। यानी ये कहा जा सकता है कि पहले के मुकाबले कहीं ना कहीं AQI लेवल में गिरावट दर्ज की गई है, जिससे कहीं ना कहीं दिल्ली वासियों को थोड़ी राहत जरूर मिली है। और इसी तरीके से दिल्ली के कुछ इलाकों के अंदर AQI लेवल है जो कहीं ना कहीं पहले से बेहतर जरूर हुआ है। और इस दिल्ली के बॉर्डर पर मैं आपको टिकरी बॉर्डर के हालात जरूर दिखाना चाहूंगा कि इस ग्रैब 4 के नियम के लागू के साथ साथ जो है यहाँ पर ट्रांसपोर्ट विभाग के साथ साथ दिल्ली पुलिस के जवानों के साथ साथ यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस के जवान लगातार तैनात है और पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। तमाम जो बाहर से आने वाले वाहन है उनसे बातचीत की जा रही है, उनसे पूछताछ की जा रही है और पूरी स्थिति पर नजर बनाया हुआ है। तमाम रोक कर जो वाहन है उनसे पूछताछ की जा रही है। ये भी पूछा जा रहा है कि आखिर आप किस उद्देश्य से अंदर जा रहे हैं। अगर कोई डीजल का वाहन है तो उसे जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। और इसी के साथ जो है इस तमाम जो नियम है, इन तमाम नियमों को बड़ी सख्ती से जो है यहाँ पर पूरी तरीके से पालन कराया जा रहा है, जिसके लिए यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस के साथ साथ जो है ट्रांसपोर्ट विभाग पूरी तरीके से मुस्तैद दिखाई दे रहा है। और जो भी लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं या इन नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, उनके चालान भी काटे जा रहे हैं। तस्वीरें मैं आपको जरूर दिखाना चाहूंगा कि ट्रांसपोर्ट विभाग एक वाहन चालक के खिलाफ कार्रवाई करता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है, जो दिल्ली में एंटर किया था। उसके बाद लगातार जो है अभी ट्रांसपोर्ट विभाग के जो कर्मचारी है वो लगातार अब इस वाहन चालक के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। तो इसी तरीके से दिल्ली के तमाम बॉर्डरों के हालात जो है लगातार बने हुए हैं। ट्रांसपोर्ट विभाग के साथ साथ जो है दिल्ली पुलिस और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस लगातार सड़कों पर उतरकर नियमों का पालन करा रही है और लगातार दिल्ली वासियों को कहीं ना कहीं इसमें सहयोग कर रही है कि जल्द से जल्द जो है दिल्ली वासियों को शुद्ध हवा मिल सके, ताकि वो शुद्ध हवा में सांस ले सके और प्रदूषण से दिल्ली वासियों को राहत मिल सके। क्योंकि लगातार जिस तरीके से दिल्ली के अंदर प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं प्रति व्यक्ति या फिर हर व्यक्ति की यह जिम्मेदारी होती है कि प्रदूषण को कम करने के अंदर वो अपनी भूमिका निभाए। और ऐसे में सरकारी विभागों के साथ साथ जो है तमाम लोगों को अपनी भूमिका जरूर निभानी पड़ेगी, जब भी प्रदूषण पर लगाम लग सकेगी। और इसी प्रकार जो है दिल्ली के तमाम जो विभाग है, संबंधित विभाग है, यानी ट्रांसपोर्ट विभाग की बात की जाए तो ट्रांसपोर्ट विभाग जमीनी स्तर पर लगातार इस नियम का पालन करने के लिए लगातार काम कर रहा है। इसके साथ ही ट्रैफिक पुलिस लगातार बॉर्डर पर तैनात दिखाई दे रही है। यानी ये कहा जा सकता है कि अगर इसी तरीके से दिल्ली के तमाम बॉर्डर पर और दिल्ली के अंदर प्रदूषण को लेकर तमाम विभाग अपनी जिम्मेदारी से काम करेंगे और लोग भी अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे, तो जल्द ही प्रदूषण से दिल्ली वासियों को राहत जरूर मिल सकती है। जी ठीक है दीपक, लौट रही हूं मैं एक बार फिर से आपको सिंगू बॉर्डर हम लिए चलते हैं। नीरज वहां से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। नीरज, जो तय मानक है अभी ग्रैब 4 के तहत, उनका जो पालन गाड़ियां नहीं कर रही है, जो वाहन वहां आ रहे हैं, आप दिखा भी रहे थे चेकिंग हो रही है, वो क्या चालान करे जा रहे हैं उनके या वापस भेजा जा रहा है यहाँ से वापस? जी देखिए, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से अगर हम इस टाइम सिंगू बॉर्डर की बात करते हैं तो सिंगू बॉर्डर पे यहाँ पर जो ट्रांसपोर्ट विभाग और दिल्ली पुलिस की जो ट्रैफिक पुलिस है वो यहाँ पर तैनात है। और मैं आपको दिखाना चाहूंगा अगर जो गाड़ियाँ वापस आ रही है, जो गाड़ियाँ BS4 डीजल है, उनको क्या चालान किया जा रहा है या वापस भेजा जा रहा है? जो BS4 की डीजल की गाड़ियाँ जो BS4 की डीजल की गाड़ियाँ स्टेज 4 में है, उनको वापस ही किया जा रहा है। BS6 की जो गाड़ियाँ उनको ही एंट्री दी जा रही है, दिल्ली के अंदर भेजा जा रहा है। अगर चालान की बात करते हैं तो क्या चालान के लिए अगर किसी का पॉलिसी एक्सपायर है, डीजल की जो स्टेज 4 की गाड़ी है उनको तो वापस घुमाई रहेगी, लेकिन जो 6 की गाड़ी है उनको भी चेक किया जाता है कि उसमें कोई पॉलिसी एक्सपायर तो नहीं है, उसको भी हम फिर उसका चालान भी बना दें। चालान बना रहे हैं। तो कितने चालान हुए होंगे सर कल की अगर बात करें? चेक कर रहे हैं, अभी तो किए कुछ कल किए थे, कल है कल भी 7-8 चालान किए थे। कुछ जो 4 की डीजल की गाड़ियाँ थी उसको भी चालान बनाए थे, जो नो एंट्री के चालान है। बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं ये ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से थे यहाँ पर, जिनकी ड्यूटी यहाँ पर तैनात की गई है। और लगातार चालान की अगर बात करते हैं तो चालान भी यहाँ पर किए जा रहे हैं। और आप देख सकते हैं किस तरीके से सिर्फ हरियाणा का नंबर का ये ट्रक जो है आया है, इसका भी ये पूरा का पूरा अगर BS6 है तो ही दिल्ली में एंट्री की जाएगी। और बिल्कुल यहाँ पर सख्त जो इंतजाम है यहाँ पर देखे, जैसे ट्रैफिक पुलिस के जवान भी यहाँ पर मौजूद है। और जिस तरीके से ट्रैफिक पुलिस के और ट्रांसपोर्ट विभाग का जो ज्वाइंट ऑपरेशन यहाँ पर चल रहा है, तो कहीं ना कहीं गाड़ियों को रोका जा रहा है, चालान किए जा रहे हैं। जो गाड़ी अब जब आप देख सकते
ढाका की तरफ गाड़ी वापस मोड़ दी गई है। ये इसकी एंट्री दिल्ली के अंदर नहीं है, बिल्कुल ये गाड़ी हरियाणा सिद्धू बॉर्डर से हरियाणा की तरफ वापस मोड़ दी गई है। और आप देख भी रहे हैं किस तरीके से ये जो टीमें हैं वो लगातार काम कर रही हैं। और लगातार अगर बात करते हैं पोल्यूशन की, जिस तरीके से ये जो टीमें हैं वो काम कर रही है, लगातार पोल्यूशन की पूरी रात यहाँ पर ये टीमों का गठन किया जा रहा है। कई तैनातें की गई है यहाँ पर, पुलिस के आला अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद है। और अगर बात देखी जाए पुलिस की तो लगातार बहुत ज्यादा जरूरी भी है ये कि वहाँ पर तैनाती भी रहे और जो नियम है ग्रैब 4 के तहत जो पाबंदियां उनका पालन भी हो।